हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 के बारे में। NEP 2020 क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, यह शिक्षा नीति भी समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से देश की शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए लाई गई है। 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर 34 वर्षों के बाद यह नीति लाई गई है। यानी कि 1986 में जब यह शिक्षा नीति आई थी, उसके ठीक 34 वर्षों के बाद यह एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर NEP। यानी कि ये जो पॉलिसी है वह NEP की, वह भारत की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इसके पहले 1968 और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई हुई थी। 1968 में, 1986 में और 1992 में 86 का संशोधन किया गया था और उसके बाद आई 2020 एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर ही इसे लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति भारत का उद्देश्य स्कूल उच्च प्रणालियों में परिवर्तन करना और स्कूल में बदलाव लाना है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा लाया गया। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेजेंट में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2020 तक 100% टारगेट पर रखा गया है। GDP के 6% के हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी शिक्षा की नीति के तहत किया गया है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, यह हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, की अध्यक्षता में इसकी रिपोर्ट ऑन मई 31, 2019 बनाई गई और यह लागू हुआ था 29 जुलाई 2020 में। इसको लागू करने वाला था यूनियन कैबिनेट द्वारा। के कस्तूरीरंगन इसरो चेयरमैन, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रेजेंट में है श्री धर्मेंद्र प्रधान और पास्ट में थे रमेश पोखरियाल। NEP 2020 लर्निंग शुड बी इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। यानी कि बालक जब भी पढ़ेगा उसके ऊपर भार नहीं लादा जाएगा, उसको खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाएगा, उसे छोटे छोटे स्किल करने को दिया जाएगा। यानी कि बच्चा सिर्फ बुक पे डिपेंड न रहे, वह अनेक प्रकार की चीज़ों को अगल बगल से सीखता रहे। यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ की। NEP 2020 में ही एम्फेसिस किया गया था, यानी जोर दिया गया था FLN को। FLN का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। FLN में 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास की बात की गई है, यानी कि उसके संपूर्ण विकास की बात की गई है। NEP 2020 के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल की बनावट कैसी होगी, वह किस पैटर्न पे फॉलो किए जाएगा। इसका पैटर्न है 5-3+3+4। नई शिक्षा नीति के अनुसार यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 साल का होता है। 3 ईयर प्री स्कूल, यानी 3 से 6 वर्ष तक के। और सेकंड है 2 इयर्स फर्स्ट एंड सेकंड 6 to 8। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चरण में पहला चरण है, पहले शिक्षा नीति में 6 वर्ष तक
तथा उससे बड़े बच्चों को ही एजुकेशन सिस्टम का भाग माना जाता था। पर अब प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी अब फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा, यानी कि अब से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था का भाग होंगे। उस उम्र तक बच्चों के मस्तिष्क का सही विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यानी कि उसके खेल कूद पाठ्यक्रम की गतिविधियों पर अच्छी तरह से नज़र दिया जाएगा। आगे बात की जाए तो 2 ईयर्स फर्स्ट एंड सेकेंड 6 to 8, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे को आगे आने वाली दीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। उसको बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और सुलभ हवादार भवन का निर्माण आदि। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बाल वाटिका यानी खेल कूद का मैदान होना चाहिए। यहाँ खेल कूद के साथ साथ संख्या ज्ञान आदि दिया जाएगा। साथ ही कक्षा 2 तथा कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस तरह बच्चों को बिना दबाव के लिए शिक्षित किया जाएगा और उनकी शिक्षा को प्रेरित किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक चरण जो 3 साल का होता है, उसकी बात की जाए तो इसमें एज को माना गया है 9 to 11, क्लास 3rd, 4th, 5th। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, यानी कि बच्चों को करा के उनको सिखाया जाएगा। उनको हर स्किल के लिए मजबूत किया जाएगा। उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक या नोटबुक से नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको अलग अलग चीज़ें करके बताई जाएंगी। और अब मिडिल की बात की जाए तो क्लास 6 to 8 यह 3 साल का होता है और इसका 12 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होता है। क्लास 6, 7th, 8 कंप्यूटर नॉलेज, कोडिंग की जानकारी दी जाएगी। सभी को आवश्यक रूप से उनके रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि बालक जैसे भी सीखना चाहता है उसको टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जाएगा और उसे कोडिंग डिकोडिंग भी सिखाया जाएगा। इसके लिए उन्हें मार्क्स भी मिलेंगे। इस तरह से प्रशिक्षण के साथ साथ उनमें व्यवहारिक समझ भी विकसित की जाएगी। इस चरण में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट के साथ कोई भी भारतीय भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा का भी आवश्यक रूप से ज्ञान दिया जाएगा, यानी मदर टंग को विशेष महत्व दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा को हरी झंडी दिखाई। अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे। एमफिल पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज यानी कि बालक का हाई स्कूल, यह कक्षा 9 से 12 तक के लिए होता है, यानी कि 9, 10th, 11th, 12th। इसमें उम्र सीमा होती है 14 से 18। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सेमेस्टर वाइज देनी पड़ेगी शिक्षा, जिससे बच्चे परीक्षा से पहले 3 महीने पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल भर में 2 परीक्षाएं होने से छात्राओं को अध्ययन अच्छे से हो जाता है, यानी कि उन पे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अध्ययन करवाया जाता है। यहाँ पर बात की जाए नो स्ट्रीम की, यानी कि छात्र जो है वह आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी एक स्ट्रीम को ही पढ़ने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। छात्र चाहे तो साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स विषय लेकर पढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए विषयों के पूल बनाए जाने की भी व्यवस्था की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, आइए हम इनको देखते हैं। नंबर 1 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाएगा, यानी कि उसको टीचर के अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे बच्चा पढ़ना चाहेगा उसको वैसे सिखाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है, यानी कि हर एक जिले में उच्च शिक्षा का संस्थान होना चाहिए। नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात की जाए तो नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4
साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे छात्रों को बहु विकल्प प्रदान किए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट संस्थाओं को एक समान माना जाएगा, यानी कि जो संस्था गवर्नमेंट है या प्राइवेट है सबको एक समान से देखा जाएगा। नई शिक्षा नीति में 2030 अध्यापन के लिए बीएड की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता सम्मिलित कर दिया गया है, यानी कि 2030 तक बीएड का कोर्स 4 साल का हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शनल रखा गया है, यानी कि बच्चा अपने मन से चुन सकता है उसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, वो अपना खुद चूज करेगा। मेन सिलेबस में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया है, यानी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे खेल कूद, कबड्डी, कंप्यूटर सीखना आदि को सम्मिलित किया गया है। आइए जानते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया जाएगा महत्व, यानी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक वोकेशनल पढ़ाई को प्रतिशत 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 5% से कम है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली का काम करना आदि सब कुछ सिखाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा मातृभाषा को या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी, यानी बालक को मदर टंग और क्षेत्रीय भाषा प्रदान की जाएगी। विदेशी भाषा भी सम्मिलित है इसमें। विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएगी तथा क्षेत्रों से पिछड़ने से बचाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत भाषाओं को जान ले वाले शिक्षकों की भर्ती, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाओं का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ताकि वह अपने छात्र किसी भी समस्या के बिना पढ़ सके। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव, यानी कि नई शिक्षा जो 2020 आई है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। वोकेशनल पढ़ाई पर जोर दिया गया है, विदेशी भाषाएं सिखाने पर जोर दिया गया है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्ति आदि बदलाव किए गए हैं। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्टेज, यानी कि इसको कितने स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होता है, एंड दूसरा है मिडिल स्टेज, ये 6वीं से 8वीं कक्षा तक के बालक के लिए होती है। यही बात की जाए तीसरी की प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 8 से 11 साल के बच्चों के लिए सम्मिलित है। नंबर 4 की बात की जाए तो सेकेंडरी स्टेज, इसमें 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को लिया जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन में एनईपी लागू करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य है, यानी कि एनईपी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला देश है उत्तराखंड। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट को उच्च शिक्षा में एडमिशन मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू हुई। नई एजुकेशन पॉलिसी 2021 से लागू होगी। हालांकि इस संबंध में किसी भी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5-3+3+4 फॉर्मेट क्या है, यानी कि इसको 4 चरण में बांटा गया है जो 5+3+3+4 है। पहले स्टेज को हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज जो 5 वर्ष का होता है, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 वर्ष का होगा, ग्रेड 3 से 5 तक। यहीं तीसरी बात की जाए तो मिडिल स्टेज भी 3 वर्ष का होगा जो ग्रेड 6 से 8 तक होगा। उसके बाद बात की जाए सेकेंडरी स्टेज की तो 4 वर्षों का होगा, ग्रेड 9 से 12 तक। वेरी इम्पोर्टेंट, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले छात्रों में 25:1 के तहत पीटीआर का लक्ष्य होगा, यानी कि पब्लिक टीचर रेशियो।
नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 18 साल के छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत रखा गया है एवं नए पाठ्यक्रम में बच्चों को शिक्षित करने के साथ उन्हें उनके समग्र विकास पे ध्यान दिया गया है। यानी बालक का विकास कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो कौन सा स्किल जल्दी सीखता है, कौन सा बच्चा लेट में सीख रहा है, उसके बारे में इसमें ध्यान दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।